नमस्कार। सभी को राधे राधे, राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे चींटियों के बारे में। चींटियाँ, ज्योतिष शास्त्र में चींटियों को शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। और आपके घर में किस प्रकार की चींटियाँ आती हैं, इसका क्या संकेत है, तथा चींटियों को हमें कुछ खाने के लिए क्यों देना चाहिए, सभी छोटी छोटी बातों पर हम इस छोटे से वीडियो में विचार करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, पूरा देखें और बातें ध्यान से सुने, बहुत काम की हैं। चींटियों को आटा खिलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि चींटियों को शनिवार का जो है ना दिन का प्रतीक माना जाता है, शनिदेव का प्रतीक माना जाता है। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं, भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तथा कुछ ज्योतिषी यह भी मानते हैं कि चींटियों का संबंध राहु और केतु ग्रह से भी होता है। और ये शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह पाप के ग्रह माने जाते हैं, लेकिन यदि ये प्रसन्न हो जाएं तो सबसे ज़्यादा धन भी यही ग्रह देते हैं। इसलिए चींटियों को आटा खिलाएं तथा इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए शक्कर खिलाएं, सूजी में शक्कर मिलाकर खिलाएं या फिर इनको गुड़ खिलाएं। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती हैं। चींटियों को नियमित रूप से भोजन यदि हम देते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, घर में सुख शांति बनी रहती। चलो जानते हैं विस्तार से। जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जय माँ लक्ष्मी लिखते हुए कमेंट बॉक्स में चैनल सब्सक्राइब करके, लाइक करके वीडियो शेयर माँ के चरणों में समर्पित करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चींटियों को भोजन देने से हमारे शुभ कर्मों में भी सुधार होता है और नेगेटिव जो है ना वाइब्रेशंस वो दूर होती हैं। चींटियों को आटा खिलाने का, कुछ मीठा खिलाने का, इसीलिए हमारे यहाँ धार्मिक और ज्योतिष दोनों प्रकार का बहुत अधिक महत्व है। और चींटियों के आटा खिलाने के नियम जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कब और क्यों हमें चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। यदि आप चींटियों को आटा खिलाते हैं या शक्कर डालते हैं या फिर आप सूजी डालते हैं या भुना हुआ आटा डालते हैं या चावल का आटा डालते हैं, जहाँ भी आप चींटियों के लिए आटा डाल रहे हैं वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। गंदगी वाला स्थान ना हो, वहाँ पर आटा ना डालें, नहीं तो अन्न दोष लगेगा, जिससे और अधिक नेगेटिविटी आ जाएगी। चींटियों को आटा खिलाते समय उन्हें उनके बिल को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, ना चींटियों को नुकसान पहुँचाएं। बड़ी सावधानी से आटा, शक्कर, सूजी जो भी आपको डालना, गुड़ या कोई अन्य मिठाई, वह बड़ी सावधानी से डालें, जिससे चींटियों को नुकसान न हो। क्योंकि चींटी एक बहुत छोटा प्राणी है और यह उपाय करते समय किसी प्रकार का अहंकार या दिखावा भी हमारे मन में नहीं आना चाहिए। यह काम हमें सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए, जीवों पर दया की भावना के हिसाब से करना चाहिए। यदि संभव हो तो अन्य ज़रूरतमंद जीवों को भी हम भोजन दें, जैसे कुत्ते, बिल्ली, कौवे, चिड़ियाँ। किसी भी उपाय का फल तुरंत नहीं मिलता। सबसे पहले तो आप ये माइंड में बिठा लीजिए कि जादू कहीं नहीं होता है। यदि आप कोई भी उपाय करेंगे उसमें कुछ समय अवश्य लगेगा, इसलिए जो भी उपाय आप शुरू करें तो कुछ दिनों तक अवश्य करें। इससे आपको मानसिक शांति तो मिलेगी ही, साथ ही इसका आपको पॉजिटिव रिकॉर्ड भी मिलेगा, पॉजिटिव फ़ायदा भी मिलेगा। क्योंकि धीरे धीरे जब आप आदत में इसको शुमार कर लेंगे तो ये काम आसानी से होगा और समय के साथ आपका जो रहन सहन है, दिनचर्या, आपकी मानसिक शारीरिक स्थिति है तथा धन वैभव अट्रैक्ट करने की बात है, वही भी धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ होगा। क्योंकि चींटियों को भगवान विष्णु का भी माना जाता है अवतार। चलिए, आटा डालने के नियम हो गए। अब हम ये जानते हैं कि चींटियों को आटा किस दिन डालना चाहिए, किस कारण डालना चाहिए, क्या क्या हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी व्यापार नहीं स्थापित कर पा रहे, नौकरी नहीं पा रहे हैं
और आपको शीघ्र नौकरी प्राप्त करनी है तो आप चींटियों को चावल के आटा पीस लें दरदरा, फिर उसमें हल्का भून लें उसको, थोड़ा सा 1 चम्मच घी डालकर उसमें चीनी मिलाकर आप यह आटा मंगल और शनिवार के दिन सबसे ज़्यादा डालें। और यदि आपका शुक्र नहीं अच्छा है, धन भी नहीं रुकता है घर में, तो फिर आप शुक्रवार के दिन केवल शक्कर या चीनी डालें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर खिलाने का सबसे शुभ दिन शनिवार माना जाता है, क्योंकि शनिवार शनिदेव को समर्पित है और चींटियाँ इनका रिप्रेजेंटेटिव मानी जाती हैं। इसके अलावा मंगलवार को भी आप यह उपाय कर सकते हैं तो शनिदेव की अपार कृपा मिलेगी। चींटियों को कुछ भी खिलाने से पहले आप साफ़ सुथरी जगह चुनें और या जहाँ चींटियों के बिल बने हों वहाँ पर डालें, जिससे चींटियाँ डिस्टर्ब ना हो ज़्यादा और आसानी से उस भोजन को अपने बिल में ले जा सकें। चींटियाँ सबसे अधिक मेहनती प्राणी होती हैं और इनका मैनेजमेंट और कोऑपरेशन बहुत गजब का होता है। यदि आप चींटियों को डालते हैं खाने की चीज़ें तो आपको ये चीज़ें कोऑपरेशन, लीडरशिप, ये आपको चींटियों से वरदान स्वरूप प्राप्त होगी। चींटियों को आप गुड़ मिलाकर भी आटा डाल सकते हैं, जिसे चींटियाँ मीठा आटा बहुत पसंद करती हैं। चीनी मिलाने से, चीनी खिलाने से चींटियों को जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं तथा शुक्रदेव जो सुख धन वैभव के देवता माने जाते हैं वह बड़े प्रसन्न होते हैं। केवल शुक्रवार को चीनी डालें, बाकी दिन आटा या सूजी के साथ ही चीनी डालें या चावल के आटे के साथ डालें। और यदि आप शनि की 7.5 या ढैया से परेशान है, राहत पाना चाहते हैं, या राहु दोष है कुंडली में या केतु दोष है, तो आप इस उपाय को नियमित रूप से खासकर शनिवार को जरूर करें। प्रतिदिन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। चींटियों को आटा खिलाते समय मन में पॉजिटिव रहिए और श्रद्धा बनाए रखिए कि आप जो भी सोचकर चींटियों जैसे छोटे प्राणी को यदि आप कुछ खाने के लिए दे रहे हैं तो फिर आप ये भरोसा रखें कि आपने जो सोच कर किया वो आपका काम अवश्य होगा। और यदि ज़्यादा परेशान है तो चींटियों को आटा और शक्कर मिलाकर खिलाएं या बूरा मिलाकर खिलाएं, गुड़ मिलाकर खिलाएं और भून कर आटा रख लें। भून कर आटा, भुना हुआ आटा ही उसमें गुड़ या चीनी मिलाएं और जब चींटियों को ये डालें उस वक्त हमेशा मन में शनिदेव से शांति और कल्याण की प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, आप न्याय के देवता है, हमारे जीवन में कृपा करें, धन वैभव सुख शांति प्रदान करें। इस प्रकार ये उपाय करें। शनिदेव की कृपा से सब काम ठीक होंगे। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें। जय माता।